सनातन बुद्ध का शब्द है, ये चोर हैं। इन्होंने सनातन बुद्ध से चुराया, हिंदू मुगलों की गाली को हिंदू धर्म बना लिया। अरे ये चोटे लोग हैं, ये क्या अपना निर्माण करें, इन शब्दों के निर्माण इनसे होते नहीं। क्या मैं सनातन धर्म में अब आरएसएस की प्रमुख बनने लायक हो गई? क्या मुझे अब पंडित निर्देश सिंह बोला जाएगा? अगर हाँ तो बताइए, मैं और 4 बार अध्ययन कर लूंगी। कि कुछ समाज में सारी बराबरी है, हिंदू धर्म बन जाओ, सनातनी बन जाओ। आज जब ये लोग कह रहे हैं कि भी हमें पीटने की बात क्यों कर रहे हो, हमें क्यों मार रहे हो, हम भी बराबरी चाहते हैं, हम भी साथ में खड़े होना चाहते हैं। हमारे पास भी क्षमता, हमारे पास भी ज्ञान है। ज्ञान के आधार पर, हमारी योग्यता के आधार पर जगह दो, ना कि जाति के आधार पर। सनातन को बचाने की बात हो रही है। कौन सा सनातन? सनातन बुद्ध का शब्द है, ये चोर हैं। इन्होंने सनातन बुद्ध से चुराया, हिंदू मुगलों की गाली को हिंदू धर्म बना लिया। अरे ये चोटे लोग हैं, ये क्या अपना निर्माण करें, इन शब्दों के निर्माण इनसे होते नहीं। शब्द चुराते हैं, हिंदू बन गए, हिंदू चुरा के मुगलों से गाली चुरा के हिंदू बन गए, बुद्ध से सनातन चुरा के सनातनी बन गए। अरे तुम सनातनी नहीं हो, सनातनी का मतलब होता है सत्य। तुम हो सड़े हुए दिमाग के लोग, सड़े हुए दिमाग के लोगों को ग्रुप बना रहे हैं, और वो ग्रुप जगह जगह जाकर के झुंड बनाएगा, लोगों की मॉब लिंचिंग करता है, गाय के नाम पे लोगों को मारता, सड़कों पे लोगों को पकड़ लेता है, महिलाओं को पेशाब पिलाता, महिलाओं को जूती मार करके खाप पंचायत लगा के उनका न्याय करता है। ये वो उन लोगों का समाज बनाना चाहते हैं। संविधान है ना, देखिए देश में संविधान को मानते कहा भैया, ये संविधान की तो प्रतियां जलाते हैं। आज जब मनुस्मृति की प्रति जली, रामचरितमानस की प्रति जली, तो ये बौखला उठा जैसे कि इसके नीचे बम रख के इसे उड़ा दिया हो। लेकिन जब संविधान जला तो बड़े मजे से बैठे हुए हंस रहे थे, अच्छा हुआ। और आज भी संसद के बाहर खड़े होकर के जंतर मंतर पर वो कहते हैं कि इस देश के अंदर संविधान नहीं, मनुस्मृति से देश चलेगा, और देश के अंदर सरकारें उन पर कार्रवाई नहीं करती, पुलिस प्रशासन नहीं। बनाने की बात हो रही है रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनने का जो लोग कह रहे हैं, ये इसको राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की कोशिश करेंगे, और हमारे लोग इतने ही संविधान के बारे में जागरूक होते चले जाएंगे और संविधान को पढ़ते चले जाएंगे। रामचरितमानस को सब लोग धर्म ग्रंथ मानते थे, लेकिन जिस दिन से पढ़ लिया उस दिन से उसे नीच, अछूत और बेकार बकवास किताब मानते हैं। गप्पे मारने वाली किताब है, भांग पी के। कैसे हो गया? ये तो एक कवि की कल्पना है ना। मैं वही तो कह रही हूँ, कवि की कल्पना को कवि थे ना, तुलसीदास एक राजा के यहाँ पर बढ़िया भोजन खाने के लिए, बढ़िया बढ़िया राजा को खुश करने के लिए कविताएं लिखता था, और वो भांड कवि बोलते हैं उनको, ठीक है। और भाड़े के कवि भाड़ा लेते थे वो गाने का। आप दूसरों की भावनाओं को बहुत ठेस। अरे काहे की भावना? ये भावना के आहत करने वाले सदियों से भावना आहत कर रहे हैं हमारी। हम बोले तो भावना आहत होगी, ये कौन सी बेईमानी है भाई? ये कौन सी बेईमानी चल रही है? जब ये सदियों से हमें ताड़ रहे हैं, सदियों से हमें मार रहे हैं, तो हमारी भावनाएं आहत नहीं हुई, और हमने मुंह खोला भावनाएं आहत हो गई। तो गलत निकालते ना, लिखे नहीं है ना आप लोग। अच्छा जी, तो ये पढ़े लिखे हैं, ये धूर्त लिख रहे हैं, ढोल गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और अब कुतर्क क्या कर रहे हैं? ढोल को भी शिक्षा करना चाहिए। अरे ढोल क्या पढ़ेगा? ABCD पढ़ेगा, सारे गामा पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा ढोल? चलो जानवर कोई पढ़ाने की बात कर ली, मैंने अपनी बिल्ली को पढ़ाया, मेरे लात मार के भाग गई, वो पढ़ती नहीं। क्या करूं? ना जानवर पढ़ने पे आ रहा, ना ढोल पढ़ने पे आ रहा। और इन्होंने स्त्री को कहा, स्त्री को अगर शिक्षित करना ना, आप चुप रहिए। अगर जब उन्होंने कहा कि स्त्री को पढ़ाने की बात की, स्त्री को पढ़ाने का मतलब है सांप बिच्छू की तरह डंक मारने वाली औरत तैयार करना। तो वो औरतों के लिए ऐसी बात लिखते हैं, और औरतों से पैदा होते हैं। ये वो नालायक लोग हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये इनकी भावना है, वो लोग काय के विद्वान है, ऐसे विद्वान है क्या भैया? हमारा समुद्र बोलता है, काल भुसंडी कौवा बोलता है। अरे तुम्हारा कौवा भी हमें गाली देता है, तुम्हारा समुद्र भी हमें गाली देता है, और तुम्हारे जो वन है, जो बंदर है, जो गिलहरी है, ये सारे जीव जंतु को तुमने लपेट लिया अपने साथ। ये सारे जीव जंतु गाली भी देते तो हमें देते, तुम्हें क्यों नहीं देते भाई? पूछना की बात तुम्हें की है, गाली की बात हमें की है। सनातन धर्म को जो अपने आप में खुद एक घटिया सोच है, जो अपने आप में एक गलत सोच है, संविधान के, देश के, समाज के और मानव सभ्यता के विरुद्ध में जो सोच है, वो अपने आप में खुद बदनाम है। उसे निर्देश का कोई जरूरत नहीं बदनाम करने की। लेकिन सनातन तो मानवता सिखाता है ना। हाँ, सनातन सिखाता, बुद्ध ने सिखाया सनातन। ये कहेगा सनातन सिखा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र मनाएंगे क्यों? सनातन भी आपका ही हो गया। हाँ बिल्कुल, दीपावली भी आपकी। सनातन हमारा है, भगवा हमारा। ये तो चोटे लोग हैं, इन्होंने तो आगे यहाँ की सभ्यता चुराई है, यहाँ की संस्कृति चुराई है। ये यहाँ के नहीं है लोग, बिल्कुल यहाँ के नहीं है। इन्हें तो हमारे पूर्वजों ने किराए पर रखा था। ये भिखारी की तरह घूमते फिर रहे थे, इन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था, भागे हुए लोग थे काले समुद्र से। तो हमारे लोगों ने कहा कि ये बोले हम बड़े गरीब हैं, हमें खाने को भी नहीं है, हम तो खेत में जो है हल भी नहीं चला सकते, हमारे बाजुओं में दम नहीं है। साहब ने तो सबको यहाँ का नागरिक बना दिया। बाबा साहब ने नागरिक बनाया, तो ये लोग मान है ना देश के नागरिक। ये हम कब कह रहे हैं तुम भाग जाओ, तुम रहो, लेकिन बेईमानी तो मत करो, हमारे घर में छेद तो मत करो। हमारी दीवार, अरे मैं इतिहास नहीं बताऊँ आपको? बताऊँ नहीं इनकी इतिहास, इनकी चोरी ना बताऊँ तो कहाँ भेजोगे? ये कहाँ के छोरे? यही रहे और यही रहे, यही रह करके जरा बदला पूरा करे। कहीं नहीं भाग रहा है, इनको भागने नहीं देना है। ये पैसे ले लेके भाग रहे हैं, पकड़ के रखो इन्हें। देश की सारी संपत्ति लूट लूट के विदेश भाग रहा है, इनको भगाना नहीं है, इनको लूट, ये जो लूट का माल ले जा रहे हैं यहीं रखो। हर साल में 4 लाख ब्राह्मण, 4 लाख ब्राह्मण छोड़ के भाग रहे हैं यहाँ से, पैसा ले लेकर के यहाँ का। एक बात बताओ, आप अगर वहाँ से छोटे शहर से बड़े शहर में शिफ्ट करते हो तो पैसे खर्च होता है। हमारे लोग गाँव से शहर में भी शिफ्ट नहीं कर पाते, क्योंकि
क्योंकि पैसा नहीं है। ये देश से विदेश में शिफ्ट कर रहा है क्योंकि इनके पास पैसा है भैया। देश की संपत्ति लूट ली। करते हैं वो। हाँ, लूटने में देखिए मेहनत तो घुन भी करता है, घुन होती है, दिमाग होती है, मेहनत दिमाग भी करती है। और मेहनत पता है जोक भी करती है, जोक के 32 दिमाग होते हैं और वो खून पीने का काम करती है, उसका और कुछ काम नहीं है। ऐसे ही ये दिमाग है, दिमाग सारे दिन मेहनत करती है, पूरे दिन किर 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 चलती रहती है, और जब देखेंगे ना लकड़ी में थोड़ी सी भी हाथ मारेंगे तो पूरा उसको खत्म कर देती है। तो मेहनत किस तरफ चल रही है अभी तो देखना पड़ेगा। वेद पढ़े उन्होंने, ग्रंथ पढ़ रखे हैं। हमने भी पढ़ लिए, मैंने इनके चारों वेद पढ़ लिए, ग्रंथ पढ़ लिए। क्या मैं पंडित हो गई? क्या मैं सनातन धर्म में अब आरएसएस की प्रमुख बनने लायक हो गई? क्या मुझे अब पंडित निर्देश सिंह बोला जाएगा? अगर हाँ तो बताइए, मैं और 4 बार अध्ययन कर लूंगी। मैंने सारे वेद पढ़ लिए, मैंने गीता पुराण पढ़ ली, मैंने भगवत गीता पढ़ ली, मैंने ऋग्वेद पढ़ लिया, तो कर्म के आधार पे मनुस्मृति पढ़ ली। कर्म के आधार पे है ना, वो जन्म के आधार पे थोड़ा ये बढ़ तो कर्म फिर ये जाकर के हमारे लोगों से मैला उठाने का काम तो ये उठाया ना मैला। फिर पंडित तो दलित भी हो सकता है, एससी भी हो सकता है। कहाँ है फिर? कितने मंदिरों में पंडित हैं? कितनी जगह पे इनका 80 साल का बुढ़ा कभी किसी हमारे आदमी के पैर छूता है क्या? हमारा 80 साल का बुजुर्ग भी इनके 10 साल के 15 साल के पंडित जी के आकर के पैर छूता है। क्यों छूता है? क्यों उससे सलाम करवाते हैं? क्योंकि ये जाति में अपने आप को ऊंचा कहते हैं। तोड़ रहे हैं आप लोग समाज को। हम समाज को जोड़ रहे हैं, ये तोड़ने वाले लोग हमसे नाराज हो रहे हैं। ये नाराज तो इसीलिए होंगे क्योंकि इन्हें पता अगर ये बिखरे हुए छितड़के हुए जो हमने फेंके इधर उधर फेंके हैं, जिस घर में हमने कब्जा किया है उस घर के मालिकों को अगर पता चल गया घर के मालिक ये खुद हैं तो हमें खदेड़ कर भगा देंगे। लेकिन लगता है आपको धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में अर्जी लगानी पड़ेगी। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री को जब खुद मारने की धमकी आई तो वो अर्जी लगाना थाने में गया, अब भैया मेरे कातिल को ढूंढ लो, लगाई ना लगाई किसी ने उसे धमकी, और जाके चला गया। इनको कोई धमकी बमकी कोई ना देता, ये खुद ही जो है अपनी सोच के कारण। अगर इनसे 4 सवाल कर लो, धीरेन्द्र शास्त्री अगर शास्त्री है तो मैं महाशास्त्री हूँ, आ जाए मेरे साथ डिबेट कर ले, मैं करने को तैयार हूँ। अरे आपको तो अनपढ़ बता रहे हैं। कौन सा अनपढ़? मेरी डिग्री देख ले, मुझे धीरेन्द्र शास्त्री की डिग्री दिखा दे, मेरी डिग्री दिखा दे, मैं अपनी डिग्री लेके आने को तैयार हूँ। तो 8वीं पास है, वो तो 8वीं पास है। मैं तो मेरे पास तो मास्टर डिग्री है भाई, लॉ कर रखी है, मेरे पास तो मास्टर डिग्री भी है। और वो ज्ञानी है ना, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है। ज्ञानी काय का है? ओ इलू इलू बता दूंगा, ये ज्ञान हो गया? किसी महिला के चरित्र को उछालना ये ज्ञान हो गया? घटियापन को आप ज्ञान बता रहे हैं? आपको भी शर्म नहीं आ रही पत्रकार महोदय? काय का भ्रम ज्ञान? पूरा ब्रह्मांड हनुमान की शक्ति सिद्धि। अरे भैया अभी सीरिया में 35,000 लोग मर गए, ये कहाँ चले गए? ब्रह्म ज्ञानी कमबख्त लोग मर रहे हैं इनकी आंखों के सामने। कथा बात रहे। ये कथा बांचते हो क्यों नहीं बता रहे कि सीरिया के लोगों से भैया बिल्डिंगों से बाहर निकल खड़े हो, अपने बच्चों को बचा लो। छोटे छोटे बच्चे मर गए वहाँ पर, क्यों नहीं बचाया तुमने? क्यों नहीं? तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है, तुम किसी को बचा नहीं सकते, तुम बस पैसा लूटने के लिए कथा वाचक हो। कथा नहीं करते ना सीरिया वाले। अच्छा इसलिए तो हम तो कथा नहीं करते, हमारा तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है। मैंने अभी पुरानी गाड़ी बेच के नई गाड़ी खरीद ली, गाली दे के इनको। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, सुन ले मेरी बात, ये आरोप तो लगाते रहेंगे, हमें कोई आरोप से इसका कोई मतलब नहीं है। कहते हैं तुम्हें पाकिस्तान फंडिंग देता है, हमें कहते हैं तुम्हें जो है चाइना फंडिंग देता है, तुम्हें वो PFI फंडिंग देता है, और हम लोगों को जब हम खाते हैं तो कहते हैं तुम तो बहुत ज्यादा खा रहे हो, और जब हम कमजोर से दिखते हैं तुम तो हो ही नीचे दरिद्र और गिरे हुए। हिंदू राष्ट्र के खिलाफ तो बोलते हैं, लेकिन जो गजवा हिंद बनाना चाहते हैं उसके खिलाफ एक बार। मैं गजवा हिंद के भी खिलाफ हूँ, मैं खालिस्तान के भी खिलाफ हूँ। मुझे भारत चाहिए, मैं भारत की नागरिक हूँ और मुझे भारत से प्रेम है। इस भारत में मैं सभी नागरिकों से प्रेम करती हूँ, सबका देश है। नेताजी भागवत साहब ने कहा कि जो जातीय पंडितों ने बनाई है, जो जाति के आधार पर जो अत्याचार झेला दलितों ने, अब वो कहाँ, क्या हर्जाना मिलेगा उनका? देखिए हर्जाना तो तभी मिलेगा जब इस देश के लोग जागरूक हो जाएं, कथाओं से हटो, सरकार के सामने मुट्ठी बांध के खड़े हो कि हमारे अधिकार दे दो भैया, हमें तुमने काफी लंबे समय तक हमारे घर में कब्जा करके बैठ लिया, अब हमारा घर हमें वापस दे दो। और उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा सत्ता की ओर इशारा कर गए, सत्ता में बैठो, कानून बनेंगे तब तुम्हारा कुछ भला होगा। अच्छा, तो ये मतलब जाति भगवान ने नहीं बनाई है? जाति ना भगवान ने बनाई, ना धर्म भगवान ने बनाया। अगर भगवान जाति बनाता तो केवल एक ही आदमी को वो इतना निर्दयी नहीं होता कि केवल एक आदमी को कहता कि तू कथा पढ़, तू ही सबसे ऊपर बैठ, अगर कोई दूसरा धर्म ग्रंथ मेरा धर्म ग्रंथ पढ़ ले या मेरी कही हुई वाणी पढ़ ले तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा। अगर भगवान इतना निर्दयी है तो मैं मानती हूँ भगवान को जल्दी मर जाना चाहिए, जो लोगों की चीखें नहीं सुनता और जो उन बच्चों की भी चीखें नहीं सुनता, जो भगवान के खुद के मंदिर में रेप हो जाता, बच्चों की हड्डियां तोड़ दी जाती हैं। तो ऐसा निर्दयी भगवान अगर देख रहा है और सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है तो ऐसे भगवान को भैया फांसी खा के मर जा, लटक जा। अगर मैं अपने बच्चों की सही से सुरक्षा न कर पाऊँ तो मुझे लगेगा कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। हमारा भगवान जब हमारा सब कुछ है तो हमारी देखभाल क्यों नहीं कर रहा? इन लोगों से हमें क्यों लुटवा रहा है? जगह जगह क्यों जगह जगह जाकर के देखे कितने आतंक हो रहे हैं, करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हैं। अगर भगवान होता तो न्यायालय न बनते, अगर भगवान होता तो कोर्ट कचहरी न बनते, अगर भगवान होता तो पुलिस का डर लोगों को नहीं होता, अगर भगवान होता तो भगवान के मंदिर में कैमरा नहीं लगा होता। अनिता जी, जो योगी जीवन ने कहा है कि जो सनातन धर्म है ना वो राष्ट्रीय धर्म है, मन से बोला उन्होंने, बकायदा संवैधानिक पद पर है योगी जी।
देखिए, जो उन्होंने बोला है वो उनकी एक गुलाम मानसिकता का घोतक है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर धर्म के वो हैं। अभी उन्होंने सही से कानून को और सही से सरकार के प्रति ईमानदारी नहीं जताई है, क्योंकि जब एक सीएम और पीएम एक सरकार होती है, सरकार का कोई धर्म नहीं होता, सरकार की कोई जाति नहीं होता। पहले उन्होंने कहा मुझे गर्व है मैं क्षत्रिय हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति सिर्फ संवैधानिक पद की गरिमा उसके लिए फर्स्ट होती है। अगर वो किसी धर्म को, किसी जाति को फॉलो करता है तो उसका निजी मामला होना चाहिए सरकार पे, सरकार के या समाज या देश के नागरिकों पर या अपने प्रजा पर थोपने वाला कोई विचार नहीं होना चाहिए। आप जैसे जो लोग हैं उनके मुकदमे बहुत दर्ज होते जा रहे हैं। लखनऊ में रस्टिंग हो गई है मनुस्मृति जलाने पर। वो इसलिए कर रहे हैं कि आवाज़ दबा देना चाहते हैं। उन्हें घबराहट है, इतने कांप गए अंदर से, वो कपकपी बैठी हुई है उन्हें और ठिठुरन हो रही है ना। अब ये लग रहा है कि अगर ये लोगों ने अगर ये कह दिया कि भी हमारे लिए तुमने लिख करके छोड़ दिया और तुम्हारे पूर्वजों ने लिख करके हम पर थोप दिया और तुम आज तक उसे मान रहे हो, हमारा क्या दोष है, हमने क्या गलती करी है, उन लोगों का क्या दोष है? उन्होंने तो किताबें जलाई। ये लोग तो महिलाओं को जला देते हैं, सनातन सनातन क्या क्या। ये लोग तो भरे चौराहे पर महिलाओं को क्या कहते हैं, खाप पंचायत करके पेशाब पिला देते। तो तब ये आतंक नहीं मचाते। जिंदा मनीषा वाल्मीकि वहाँ लड़की जला दी थी, उसकी लाश जबरदस्त पुलिस वालों ने, तो लाश जलाने पे ये शोर नहीं मचाते। चिताएं जबरदस्ती जलाने पे शोर नहीं मचाते, केवल एक किताब के टुकड़े से इतना शोर मचा रहे हैं। क्योंकि अब पता चल गया है कि राजा की जान तोते में है और राजा की जान तोते में है, इसीलिए लोग तोते को पिन चुबाएंगे और राजा फड़फड़ाएगा। और ये सही बात है, इनकी जान इन्हीं धर्म ग्रंथों में, जिन धर्म ग्रंथों ने इन्हें भगवान बना के रखा है। निधि जी, आपसे आपका सवाल है, आज रमाबाई जी की जयंती है। देश की महिलाओं को, स्पेशली जो बहुजन महिलाएं, दलित महिलाएं, उनको क्या संदेश देना चाहोगी आज इस देश की, मैं ही नहीं, इस देश की आज देश भर की हमने 100 ताकतवर बहुजन बेटियों को यहाँ पर सम्मानित किया है और ये अपने अपने क्षेत्र में 100 जगह पर लीडर हैं, ये लीडरशिप कर रही हैं। और अब देश के अंदर ये मनुवाद, ब्राह्मणवाद और आडम्बरवाद को उखाड़ करके इस देश में समानतावादी समाज की स्थापना करने के लिए चल पड़ी। अब आप देखिएगा कि ये कारवां चल रहा है, यहाँ से एक अच्छी लीडर बन करके निकलेंगे ये और मजबूत। इस देश के अंदर संविधान का राज होगा, धर्म का राज इस देश में ना था ना अब रहेगा। अगर था तो वो तुम्हारी जबरदस्ती था, लोगों की अज्ञानता से था, लोगों की अशिक्षा होने से था। आज जब शिक्षा के द्वार सबके लिए खुले हैं तो सबके दिमाग खुले हैं, सबकी सोच बढ़ी है, समझ बढ़ी है और सवाल बढ़े।